हेलो गाइस, आप लोग का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। चलिए आज कल क्लास स्टार्ट करते हैं। आप कैसे हैं? वैसे आज जिन पियाजे के सिद्धांत देखेंगे। देखिए, जिन पियाजे संज्ञानात्मक सिद्धांत। जिन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत है। जिन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि जिन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान किसे माना गया, तो जिन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक। इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था? तो जिन पियाजे का जन्म 1886 में स्विट्जरलैंड में हुआ है। 1886 में स्विट्जरलैंड में जिन पियाजे का जन्म हुआ था। इनका किस देश से हैं? तो स्विट्जरलैंड से हैं। कब हुआ था? 1886 में। जिन पियाजे का बेहतर दार्शनिक और साइकोलॉजिस्ट थे। तो जिन पियाजे किस थे? एक बेहतर दार्शनिक एवं साइकोलॉजिस्ट थे। जिन पियाजे महोदय का सबसे महत्वपूर्ण योगदान संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में माना जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण जिन पियाजे महोदय का सबसे महत्वपूर्ण योगदान किस में रहा है? तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में रहा है। किस सिद्धांत में? संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में। सेशन को लाइक करते चले और शेयर भी करते चले ताकि और लोग भी लाभान्वित हो। और आप भी से कमेंट्स बॉक्स में अपनी समस्या या प्रॉब्लम्स को और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जिन पियाजे संज्ञानात्मक सिद्धांत। जिन पियाजे जो संज्ञानात्मक ज्ञान था, इसके क्रम में हम देख रहे हैं कि पियाजे ने सर्वप्रथम द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड। तो उनकी किताब या पुस्तक का क्या नाम है? जिन पियाजे के वो जो 1923 में लिखी थी, तो द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड। थॉट ऑफ द चाइल्ड, तो द लैंग्वेज ऑफ मतलब बच्चों की सोच की भाषा। वो कोई याद जन्म कब हुआ था? 1886 में। कहाँ हुआ था? स्विट्जरलैंड में। और मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? विकासात्मक मनोविज्ञान का, तो जिन पियाजे साहब का। फटाफट रिवीजन करते हैं हम, इसलिए हमने इतना विस्तार दे रहे हैं। अगला एक वीडियो बनाएंगे जिसमें विस्तार में। तो अब हमारा जल्दी ही एग्जाम होने वाला है ना, तो जल्दी कर लीजिए। जिससे जिन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में देखिए, संज्ञानात्मक सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रतिपादक जिन पियाजे हैं। तो संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो जिन पियाजे हैं। इन निवासी कहाँ के हैं? तो स्विट्जरलैंड। तो प्राणी का वह व्यापक और अस्थायी ज्ञान जिससे वह वातावरण के माध्यम से ग्रहण करता है, संज्ञान कहलाता है। तो ये भी पूछा जाए, व्यापक और अस्थायी ज्ञान कौन होता है? व्यापक और विस्तार मतलब बढ़ाने और अस्थायी भी रहता है, तो संज्ञान है। ये किसके? वातावरण के माध्यम से कौन सीखने वाला ज्ञान है? तो संज्ञान। वातावरण के माध्यम से जो ज्ञान सीखा जाता हो संज्ञान। तो संज्ञान का विकास देखें तो शैशवावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता है। तो संज्ञान का विकास बोले तो शैशवावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता है। जीवन पर्यंत मतलब जीवन भर चलता है। शैशवावस्था से प्रारंभ होकर जीवन से 2 वर्ष के बीच की शैशवावस्था कहलाती है और जीवन पर्यंत चलता। शैशवावस्था से प्रारंभ होने वाला ज्ञान संज्ञान का विकास और कब तक रहता है? जीवन पर्यंत चलता है। कीवर्ड्स हैं एकदम, इनको आप रखें, करके रखेंगे। देखिए, जिन पियाजे के जैसे जिन पियाजे का सिद्धांत 4 स्तरों में वर्गीकृत किया गया है, जो कि इस प्रकार है। जिन पियाजे के सिद्धांत को हमने अब 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जो इस प्रकार है। इनके बारे में पढ़ेंगे। अभी तक जिन पियाजे ने को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता था, और जिन पियाजे का जो ये संज्ञान है, ज्ञान विकास में संज्ञान किसे कहते हैं? तो जो वातावरण के माध्यम से सीखा जाए और ये व्यापक होता और अस्थायी होता है ज्ञान, संज्ञान। इन सबको हम समझ चुके हैं। अब इनके सिद्धांतों को 4 वर्गों में वर्गीकृत करते हैं। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं देखें, संवेदी कामक अवस्था होती है। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं इन्होंने बताया।
संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं ने 4 बताइए। एक संवेदी गामक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था एक है, मूर्त से देख सकते हैं। पूर्व मतलब पहले अवस्था, औपचारिक या अमूर्त, औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसे कहते हैं। तो ये चौथी अवस्था है। तो संज्ञानात्मक विकास में 4 अवस्थाएं हैं। संवेदी गामक अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक। तो कौन कौन सी अवस्थाएं जिन पियाजी से संबंधित संवेदी गामक अवस्थाएं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को याद रखना है। इनसे संबंधित वर्ष कौन कौन संवेदी गामक अवस्था कब से चलती थी? 0 से 2 वर्ष तक। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था चलेगी आपका 2 वर्ष से 7 वर्ष तक, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो चलेगी 7 से 11, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 18 वर्ष तक चलती। नहीं, ये जो है 18 से लेके अब तक चलती। देखिए संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं देखिए, सॉरी नहीं बोल दिया था कि औपचारिक संक्रिया की अवस्था 11 से 18 वर्ष तक चलती है, से अब तक। अब देखिए संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, संवेदी गामक अवस्था जो बताया गया था, जो 0 से लेके 2 वर्ष तक, जन्म से लेके 2 वर्ष तक होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्थाएं जो 2 से 7 वर्ष होती हैं, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष है, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 18 वर्ष है। औपचारिक संक्रियात्मक, अमूर्त जो संक्रियात्मक अवस्था है जो 11 से 18 है। संवेदी गामक अवस्थाएं, संवेदना से पहचान सके इंद्रियों की भाषा, उसी को संवेदी गामक अवस्थाएं कहते हैं। मूर्त जिसे देखकर बच्चा को इसमें समझता है। औपचारिक संक्रियाएं अमूर्त जो बिना देखे चिंतन मनन के द्वारा हुआ करके जो समझता है, विकास करता है, उसको क्या कहते हैं? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। मूर्त संक्रियात्मक बिना विस्तार से पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन बन सकता है संज्ञानात्मक विकास में कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? संवेदी पेशी अवस्था, वही संवेदी गामक अवस्था, इसमें सेंसर मोटर, तो संवेदी पेशी अवस्था को ही संवेदी गामक अवस्था भी कहते हैं, जो 0 से 2 वर्ष तक चलती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो प्री ऑपरेशन 2 से 7 वर्ष तक होती है, और अमूर्त संक्रियात्मकताएं जो कंक्रीट 7 से 11 वर्ष चलती है। 7 से 11 वर्ष से चलती है, 11 वर्ष तक चलती है। तो मूर्त संक्रियात्मक जो 11 से 18, तो ऐसे गलत हो गया है ना, इसको ध्यान दीजिएगा। मूर्त संक्रियात्मक जो है 7 से 11, और अमूर्त संक्रियात्मक जो है 11 से 18 के बाद चलती है, 11 से 18। संवेदी गामक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष है, यह जन्म से 0 की अवस्था तक होती है। वह वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा, स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। संवेदी गामक अवस्था में होती है। इसमें क्या करता है बालक? वह वस्तुओं को देखेगा या सुनकर से सुनेगा, या स्पर्श करके, या गंध के द्वारा, मतलब इंद्रियों के माध्यम से, स्वाद के माध्यम से जो ग्रहण करता है, उसे संवेदी गामक अवस्था में आता है। ये 0 से 2 वर्ष तक होती है। इसमें बालक क्या करता है? देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, या गंध के द्वारा तथा स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करे, उसे क्या कहते हैं? संवेदी गामक अवस्था कहते हैं। इस क्वेश्चन बन सकता है किस अवस्था में बच्चा इंद्रियों के द्वारा कार्य करता है? तो संवेदी गामक अवस्था में। परिचितों का मुस्कान के साथ स्वागत करता है। तो संवेदी अवस्था में देखें तो बच्चा इंद्रियों के द्वारा कार्य करता है, और परिचितों का मुस्कान के साथ स्वागत करता है, तथा अपरिचितों को देखकर भय का प्रदर्शन भी करता है। ये किस अवस्था में करता है? संवेदी गामक अवस्था में बच्चा करता है। अपरिचितों को देखकर भय का प्रदर्शन, और परिचितों का देखकर मुस्कान के साथ स्वागत करता है। जैसे आंख, नाक, कान, त्वचा, नाक क्रियाएं, पकड़ना, खेलना, लिखना आदि।
जैसे आँख, नाक, कान, त्वचा, नागक, गामक क्रियाएं, नागक नहीं गामक क्रियाएं हैं। आँख, नाक, कान, त्वचा और क्या है, गामक क्रियाएं हैं। पकड़ना, खेलना, लिखना आदि। पकड़ना, खेलना, लिखना आदि ये गामक क्रिया है। तो ये सब होता है तो संवेदी गामक अवस्था में कहता है। गामक अवस्था को संवेदी पेशी अवस्था भी कहते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में देखें तो बच्चे 2 वर्ष से 7 वर्ष होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 वर्ष से 7 वर्ष होती है। इसमें 2 वर्ष से 7 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेलता है। किसके साथ? पड़ोसी बच्चों के साथ खेलता है। बालक शब्दों और प्रतीकों का प्रयोग करता है। प्रतीकात्मक खेल खेलता है। बालक शब्दों और प्रतीकों का प्रयोग, तो शब्दों और प्रतीकों का प्रयोग बालक किस अवस्था में करने लगता है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में करता है। और कैसा खेल खेलता है? तो प्रतीकात्मक खेल। किस में खेलता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, जो 2 वर्ष से 7 वर्ष की अवस्था होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो खिलौने की आयु, इस अवस्था को कहा जाता है। खिलौने की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को। इस दौरान उसमें भाषा का विकास का प्रारंभ हो जाता है। भाषा का विकास का प्रारंभ किस अवस्था में होता है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। खिलौने की अवस्था भी किसे कहते हैं? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष की होती है। तो इसमें भाषा का भी प्रयोग करने लगता है बच्चे स्कूल में ना, तो बोलने ही लगेगा 2 से। तो भाषा सेशन को शेयर कभी करते चलिए, लाइक भी करिए ताकि ज़्यादा मोटिवेशन मिले और आपकी तरह इस तरह की वीडियो आपको हम ला सकें। देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष के विषय में ही, और उसके आगे तो देखिए वस्तु अस्थायित्व का भाव जागृत हो जाता है। वस्तु अस्थायित्व का भाव भी इसमें ही किस अवस्था में जागृत होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। निर्जीव वस्तुओं में, सजीव वस्तुओं में, निर्जीव वस्तुओं में असजीव चिंतन करने लगता है। इसे जीववाद कहते हैं। तो जीववाद किस अवस्था को कहते हैं? तो 2 से 7 की जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसी में जीववाद होता है। तो जीववाद कहते हैं मतलब निर्जीव वस्तु में उसने सजीव देखेगा कि बच्चे गुड़िया से खेल रहा है तो उसमें बच्चियाँ खेलती है ना, तो उसका लगेंगे लहलाने धुलाने, उसी के साथ ना उसको एकदम सजीव मान के उसका उसी खेलता। और प्रतीकात्मक सोच भी पाई जाती है। तो इस अवस्था में ही प्रतीकात्मक सोच भी पाई जाती है। प्रतीक के रूप में खेलता है, प्रतीक बना हर चीज को, मतलब निर्जीव भी वस्तुएं रहेंगी, खिलौनों को सजीव मानकर उसके साथ खेलेगा। जिस तरह सजीव के साथ व्यवहार किया जाता है उसी तरह उसके साथ, इसे जीववाद भी कहते हैं। इस अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में देखिए अनुकरणशीलता पाई। तो अनुकरणशीलता किस अवस्था में पाई जाती है? तो अनुकरणशीलता जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पाई जाती है। जीववाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। प्रत्यात्मक रूप से किसमें खेलता है? निर्जीवों में सजीव की तरह किसमें चिंतन करता है बालक? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में करता है। और शिशु अहमवादी होता है तथा दूसरों को कम महत्व देता है। शिशु कैसा हो जाता है? अहमवादी, आत्मसम्मान के प्रति, और महत्व क्या करता है? दूसरों को कम देता है। इसमें अहमवादी या दूसरों को महत्व कम देने शुरुआत बच्चे में किस में आ जाती है? किस अवस्था में? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष की अवस्था। एक पूर्व मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष चलती है। यह 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक का चिंतन और तर्क करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में बालक चिंतन करना और तर्क करना शुरू कर देता है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है, इस अवस्था में बालक चिंतन करना शुरू कर देता है। चिंतन और तर्क, चिंतन और तर्क किस अवस्था में बालक शुरू कर देता है? तो वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, जो 7 से 11 वर्ष है। तो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो
इधर हमने तो कवर किया अवस्थाओं को जिन पियाजी साहब के जो फास्ट रिवीजन करिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। देखने के लिए जय हिंद जय भारत। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।